एक ऐसे वक्त में जब पूरे देश में कोरोना का संकट छाया हुआ है, किसानों के लिए टिड्डियों के बड़े बड़े झुंड, विशालकाय झुंड एक नई मुश्किल लेकर आए हैं। हालांकि टिड्डियां पिछले एक साल से किसानों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं, लेकिन राजस्थान के इलाके में तो इनका प्रकोप कुछ ज्यादा ही है और यहां आप अधिकारियों को इन्हें भगाते हुए देख सकते हैं। और ये तस्वीरें जो आप अभी देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश के उज्जैन से किसानों ने भेजी हैं। यहाँ पर भी टिड्डियों ने अपना हमला किया है। ये बताना जरूरी है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाकों में टिड्डियों का ऐसा हमला 27 साल बाद हो रहा है। इससे पहले टिड्डियों का हमला ज्यादातर राजस्थान तक सीमित रहता था, जो भारत का पश्चिमी रेगिस्तानी इलाका है। लेकिन इस बार राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर भी टिड्डियों ने हमला किया है। और बात यहां तक ही सीमित नहीं है। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य से भेजी गई हैं। ये तस्वीरें देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले तक टिड्डियां पहुंच गई हैं और यहां पर उन्होंने तांडव मचाया हुआ है। छत्तीसगढ़ अब तक टिड्डियों के हमलों से कमोबेश बचा ही रहा, लेकिन अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि टिड्डियों का हमला क्या इससे आगे होगा, क्या बंगाल के इलाकों तक टिड्डियां पहुंच सकती हैं? हालांकि जानकार अभी इससे इनकार कर रहे हैं। आज अपने कार्यक्रम में हम यही जानने की और बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसानों के नाक में टिड्डियों ने दम किया हुआ है। साथियों नमस्कार। जैसा कि आपने देखा कि कितने बड़े क्षेत्रफल में टिड्डियां फैल गई हैं और मैंने आपको बताया और आगे भी बताऊंगा कि पिछले कई महीनों से, एक साल से ज्यादा का वक्त होने को है कि ये टिड्डियां भारत में मुश्किल जो है वो पहुंचाए हुए हैं। इन टिड्डियों के आतंक का जो सबसे बड़ा असर हो रहा है और जो मेरे इस प्रोग्राम का फोकस है वो है किसानों की समस्या, और इसके लिए पर्यावरण से लेकर जलवायु परिवर्तन तक तमाम जो फैक्टर्स हैं वो जिम्मेदार हैं और कैसे हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पिछले कुछ वक्त में जब से मैंने अपील की, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल इको एंड एनर्जी टॉक से जुड़ रहे हैं। इसी नाम से, इको एंड एनर्जी टॉक नाम से जो मेरा फेसबुक पेज है उससे जुड़ रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला जारी रखिएगा। तो अब मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूं कि किस तरह से ये टिड्डियों का जो हमला है भारत के तमाम राज्यों में हो रहा है और खासतौर से पश्चिमी राज्य जो है सीमा से लगा हुआ, पश्चिमी सीमा से लगा हुआ, हमेशा से ही टिड्डियों के निशाने पर रहा है। ये रेगिस्तानी राज्य हमारा राजस्थान, जिसमें किसानों का बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसा रिपोर्टिंग हो चुकी है, हालांकि हम उस पर ज्यादा वक्त यहां पर नहीं बिताएंगे उन बातों को बताने में, क्योंकि आपने तमाम जगह अखबारों में, वेबसाइट्स पर उन बातों को पढ़ी हो। लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स जो हैं, जो टिड्डियों से जुड़े हुए हैं, जो इनको इतना खतरनाक बनाते हैं एक सामान्य से दिखने वाली टिड्डी को, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो ये कि जो टिड्डियां हैं वो इतनी ज्यादा खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत बहुत बड़े झुंड के रूप में हमला करती हैं। कितना बड़ा झुंड होता है ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये कहां पर है। टिड्डियों का जो साम्राज्य है वो अफ्रीका के जो महाद्वीप है उससे लेकर एशियाई महाद्वीप, ये दो महाद्वीपों में खास तौर से फैला हुआ है। और भारत में इनकी जो आमद होती है, भारत में जो इनका प्रवेश होता है वो पश्चिमी सीमा से ही होता है। ये ईरान और दूसरे देश जो पड़ोसी उसके हैं उनसे होते हुए और फिर पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसती हैं। और उसके बाद ये ज्यादातर राजस्थान तक सीमित रहती थी, लेकिन हवा का बहाव, अनुकूल परिस्थितियां और इनकी ब्रीडिंग जो है उसकी वजह से अब ये भारत के आगे पूर्वी दिशा में ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही हैं। पहले राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के हिस्सों में कभी कभी पहुंचती थी, लेकिन अब तो ये जैसा मैंने आपको इससे पहले बताया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच रही हैं। और कहा जा रहा है कि क्या ये बंगाल तक पहुंचेंगी, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। तमाम मौसमी कारक उसके लिए जिम्मेदार हैं, जलवायु परिवर्तन भी जिम्मेदार है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि टिड्डी एक छोटा सा प्राणी है और इसे
जिसे कहते हैं कॉकरोच या जो ग्रासोफर की श्रेणी में रखा जाता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना छोटा सा एक प्राणी जब एक बड़े झुंड के रूप में आता है तो उस वक्त ये बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। ये इंसानों को और जानवरों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता, लेकिन ये वनस्पतियों का और फसल का दुश्मन है। छोटी सी टिड्डी जो है वो 150 किलोमीटर तक इनका झुंड जो है एक दिन में पार कर सकता है, जबकि इसकी लाइफ साइकिल जो है वो 3 से 5 महीने की लाइफ साइकिल वाली जिसका लाइफ स्पैन है, वो टिड्डी जो है वो 3 बार ब्रीड करती है। और अब ये कहा जा रहा है, अब हमें ये बताया जा रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कह रही है कि टिड्डियां जो हैं वो 400 गुना ज्यादा ब्रीड कर रही हैं। यानी जितना पहले सामान्य उनकी ब्रीडिंग होती थी, जितना प्रजनन क्षमता होती थी, वो अब अनुकूल परिस्थितियां उसे मिल रही हैं और ज्यादा, और वो 400 गुना ज्यादा ब्रीडिंग कर रही है। और जैसा मैंने कहा कि ये 150 किलोमीटर तक का फासला एक दिन में तय कर सकती हैं अगर हवा इनको अनुकूल मिल जाए तो। इसीलिए ये सुदूर पश्चिमी देशों से भी हमारे देश तक पहुंच रही हैं और फिर हमारे देश में भी लंबी दूरी आगे तक पूर्वी राज्यों तक ट्रेवल कर रही हैं। इसके अलावा जो इनके झुंड होते हैं वो 1 वर्ग किलोमीटर से लेकर टिड्डियों का झुंड कई वर्ग किलोमीटर तक ये फैला होता है। और ये बात हमें समझनी होगी कि इसकी वजह से ही इसको रोक पाना, इसको नष्ट कर पाना, इसके हमले को, फॉइल अटैक को खत्म करना इतना मुश्किल है। और ये एक टिड्डियों का जो झुंड है वो 4 करोड़ से 8 करोड़ तक टिड्डियां उसमें हो सकती हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। और आपने तस्वीरें भी देखी होंगी सोशल मीडिया में कि किस तरह से पेड़ों को पूरी तरह से ढक लिया है टिड्डियों ने, और एक दिन में ये इतना भोजन खा सकती हैं जो 35,000 लोगों के लिए पर्याप्त है। इतना भोजन एक दिन में टिड्डियां खा सकती हैं। तो ये तो टिड्डियों से जुड़ी बातें हुई और इनमें से बहुत सारी बातें आपको मालूम भी होंगी। लेकिन मेरा जो फोकस है इस प्रोग्राम में वो है किसानों पर। किसानों की जो समस्या है, किसानों की जो मुश्किल है, वो पिछले कई महीनों से, पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है। और क्यों हुआ है मैं वो भी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि किसानों को टिड्डियों ने खासतौर से राजस्थान के इलाके में कितना परेशान किया हुआ है। तो जैसा मैंने बताया कि किसानों की फसल का नुकसान तो कई राज्यों में हुआ है टिड्डियों द्वारा, लेकिन जो सबसे ज्यादा फसल का नुकसान हुआ है वो राजस्थान में, जहां 12 जिले, 33 में से 12 जिलों में फसल उनकी बर्बाद हुई है। वेबसाइट द वायर में श्रुति जैन और धीरज मिश्रा की रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि अधिकतर तहसीलों में 60 से 70% फसल बर्बाद हो गई है और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां 100% यानी 100% फसल बर्बाद हो गई है। जो मुआवजा किसानों को प्रति हेक्टेयर दिया जा रहा है वो 13,500 रुपए है, जो कुछ भी नहीं है। और इस पर भी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि मुआवजे के लिए 2 हेक्टेयर की सीलिंग लगा दी गई है। अब किसान की वहां पर औसत जो लैंड होल्डिंग है वो 2 हेक्टेयर से 2.5 हेक्टेयर से भी ज्यादा है, और 2 हेक्टेयर में सिर्फ उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है, यानी 27,000 रुपए। 27,000 रुपए का मुआवजा जो किसान को मिल रहा है, जिसने कई हेक्टेयर में 50-50 हजार, 60-60 हजार रुपया खर्च कर दिया अपनी फसल की बुआई करने में ही। ये हमें बता रहे हैं तमाम जो ग्राउंड में लोग मौजूद हैं। और एक पत्रकार जो वहां पर लगातार दौरा करते रहे और वहां से दौरा करके लौटे हैं, वो हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की मैगजीन डाउन टू अर्थ के कॉरेस्पॉन्डेंट ईशान कोकरेती। तो ईशान से मैंने बात की और उनसे पूछा कि वो ग्राउंड में जब राजस्थान में गए थे तो उन्होंने क्या देखा, और ईशान ने मुझे उन किसानों के बारे में और ग्राउंड के जो हालात हैं उनके बारे में बताया, जिसे आप भी सुनिए। राजस्थान के जो बॉर्डर इलाके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर्स पे हैं, जैसे कि बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, यहाँ पे किसानों की बहुत बुरी हालत है। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि टिड्डों ने फसल ख़राब की हो। पिछली 3 बार से ऐसा हो रहा है, सितंबर 2019, जनवरी फरवरी 2020 और अभी। लोगों के लोन बकाया हैं, स्कूल फीस बकाया हैं, लेकिन उन्होंने फिर से इस बार जब फसल ख़राब हुई उन्होंने फिर से फसल बोई है। लेकिन काफ़ी किसानों का कहना है कि फसल तो बो दी है लेकिन अब वो उग नहीं रही है क्योंकि तापमान काफ़ी बढ़ गया है। इसी के साथ डर ये भी है कि टिड्डों का प्रकोप अभी बना हुआ है। अभी और दल पाकिस्तान से इस तरफ क्रॉस कर रहे हैं और जो अगली फसल होगी उसको भी नुकसान हो सकता है।
सरकारी ऑफिशियल्स का कहना है कि ये जो टिड्डे का हमला है ये पूरे साल भर चल सकता है। वैसे टिड्डों का जो समय होता है आने का वो मानसून में होता है, लेकिन इस बार टिड्डे पहले ही आ गए हैं और एक तरीके से टिड्डे कभी गए भी नहीं थे। पिछले साल मई 2019 में ये टिड्डों का हमला शुरू हुआ, जनवरी फरवरी में थोड़ा कम हुआ और अभी ये फिर से चालू हो गया है। जिस तरीके से टिड्डों का प्रकोप चल रहा है, राजस्थान के इन ज़िलों में जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, जैसे कि बीकानेर, जैसलमेर, किसानों की स्थिति और ख़राब होने वाली है। इन लोगों की लड़ाई अभी काफ़ी लंबी है। तो जैसा कि ईशान ने आपको बताया कि किसानों के ऊपर कितना बड़ा संकट इस टिड्डियों के हमले की वजह से आ गया है, और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब कोरोना महामारी फैली हुई है दुनिया भर में और भारत में उसका बहुत बड़ा असर है, और न जाने कब तक वो असर रहेगा। और काम धंधे पहले ही ठंडे हुए हैं, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या इसलिए भी है क्योंकि ये टिड्डियों को खत्म करना बहुत मुश्किल है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि क्या टिड्डियों को रोका नहीं जा सकता, क्या उनका नियंत्रण नहीं किया जा सकता। टिड्डियों में का नियंत्रण न कर पाने की, इफेक्टिवली न कर पाने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो एक बहुत बड़े झुंड के रूप में ऑपरेट करते हैं, और वो कई 100 वर्ग किलोमीटर के इलाकों में फैले होते हैं, और वो ऐसे इलाके होते हैं जहां पहुंच नहीं सकते, यानी बहुत दूर दराज के इलाके, सीमावर्ती इलाके, जहां कई बार लैंडमाइंस भी बिछे होते हैं। तो ये सारे कारण जो मैं आपको बता रहा हूं वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो संयुक्त राष्ट्र की है उसकी वेबसाइट पर जाकर आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जो टिड्डियों के बारे में मैंने जानकारी दी उसका सोर्स भी वही था कि वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है, हमारी खाद्य सुरक्षा पर बहुत बड़ा संकट है। अब जो बड़ा संकट आ रहा है वो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी खाद्य सुरक्षा पर टिड्डियों के इस हमले का असर हो सकता है, और इसका सीधा सीधा रिश्ता है पर्यावरण से। तो इन दोनों चीजों को मैं एक साथ समझाऊंगा कि हमारी खाद्य सुरक्षा पर कैसे खतरा है और इसका पर्यावरण से लेना देना क्या है। पर्यावरण से इसका लेना देना क्या है, ये समझने के लिए टिड्डियों की ब्रीडिंग को समझना जरूरी है। उन्हें ब्रीडिंग के लिए रेगिस्तानी इलाका और नम इलाका चाहिए, यानी जहां मॉइस्चर हो और जहां रेत हो। टिड्डियों को ऐसा इलाका बहुत पसंद है, इनको इसीलिए डेजर्ट लोकस्ट भी कहा जाता है। पिछले कुछ वक्त से जलवायु परिवर्तन अपना असर दिखा रहा है, और जानकारों का कहना है, ये उनकी स्टडी के आधार पर वो इस बात के अनुमान बता रहे हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे जैसे बदल रही हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से, वैसे वैसे टिड्डियों की ब्रीडिंग की क्षमता बढ़ रही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहती है कि 400 गुना टिड्डियों की ब्रीडिंग क्षमता बढ़ गई है। 2018 में दो जो साइक्लोन आए थे वेस्ट एशिया में, उन साइक्लोन्स को जोड़कर देखा जाता है कि ब्रीडिंग 2018 में बहुत तेजी से इनकी हुई। ये लुबन और मैकुनु जो साइक्लोन है, इन्होंने रेगिस्तानी इलाकों में इतने जो है पानी की उपलब्धता करवा दी कि उसमें इनकी ब्रीडिंग होने लगी, उन वीरान इलाकों में इनकी ब्रीडिंग होने लगी। और ये बहुत बड़ी संख्या में ब्रीडिंग होने के साथ जो हवा, जो मौसमी कारक है यानी हवा है, उसके प्रभाव से ये पूरब की ओर यानी भारत की ओर चलना वहां से शुरू करते हैं और भारत में पहुंच रहे हैं। अब भारत में इनके जो साइकिल है वो एक ब्रीडिंग साइकिल, भारत में एक ब्रीडिंग पीरियड इनका होता है पूरी लाइफ साइकिल में, और वो होता है मॉनसून के वक्त। तो भारत में इनकी जो समस्या देखी जाती है वो जनरली मॉनसून के बाद और अक्टूबर के महीने तक, अक्टूबर नवंबर में वापस पाकिस्तान की ओर चली जाती हैं। लेकिन अभी समस्या ये हुई 2019 में कि नवंबर के बाद भी भारत में 8-9 दिन जो है वो थार में बरसात हुई यानी रेगिस्तान में, और वहां इन्हें फिर ब्रीडिंग का मौका मिला और जनवरी तक इनका प्रकोप जो है भारत में देखा गया। उसके बाद आपको याद होगा कि खबरों में आपने पढ़ा सुना होगा कि फरवरी में पाकिस्तान को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी, यह स्थिति हो गई थी। और उसके बाद फिर जो है मार्च अप्रैल मई में हमारे यहाँ जो बरसात का मौसम है उसने इनके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई, यानी कि पिछले 1 साल से लगातार टिड्डियों का प्रकोप बना हुआ है। तो इन्होंने हमारी रबी की फसल को चौपट किया, काफी नुकसान किया। और उसके बाद अब जो संकट मंडरा रहा है वो चेतावनी दी जा रही है एक्सपर्ट्स की ओर से, कृषि विशेषज्ञों की ओर से और संयुक्त राष्ट्र की ओर से, वो कि हमारी खरीफ की फसल जो है अगर उस पर संकट आया तो उसके बाद हमारी जो है खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, ये माना जा रहा है। इसलिए टिड्डियां इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई हैं।
तो समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल रही हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिनसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हम बेमौसमी बरसात भी देख रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम सूखा भी देख रहे हैं। तो एक तो सूखे से फसल बर्बाद हो रही है, फिर नमी की वजह से टिड्डियों की ब्रीडिंग ज्यादा हो रही है, तो फिर वो फसलों को खा रही हैं। तो इस तरह से खाद्य सुरक्षा को खतरा पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज से है। टिड्डियों का जो आक्रमण बढ़ना और उनका हमला बढ़ना, उनकी संख्या बढ़ना, उनके हमले की मियाद बढ़ना, इसका भी जो सीधा रिश्ता है वो साफ तौर पर क्लाइमेट चेंज से दिखाई दे रहा है और इस बारे में ज्यादा से ज्यादा हमें अब एविडेंस मिल रहे हैं। तो अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इस YouTube चैनल के बारे में औरों को बताएं, इको एंड एनर्जी टॉक के बारे में। मेरे फेसबुक पेज इसी नाम से बन चुका है, आप इको एंड एनर्जी टॉक वहां जाइए। वहां मैं इसके अलावा जो जहां पर जो कार्यक्रम करता हूं उसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियां वहां पर मैं आप लोगों के लिए पेश करता रहता हूं दूसरी वेबसाइट से लाकर, ताकि आप पढ़ें और आपकी जितनी जिज्ञासा हो वो शांत हो सके। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ स्टोरीज ऐसी डाल सकूं जिनके बारे में आपको लोकस्ट यानी टिड्डियों के बारे में जानकारी मिले, क्लाइमेट चेंज के बारे में जानकारी मिले। मेरे साथ जुड़े रहिए, लोगों को बताते रहिए इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। नमस्कार।